everyone and welcome to my YouTube channel Fusion Dots. Myself जुल्फा। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया है अपने बर्थडे के दिन, और उस दिन मैंने बनाया था एक एगलेस चॉकलेट केक विदाउट ओवन, घर पे ही अपने इन हाथों से। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं ये केक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो आज मैं लेके आई हूँ उसी केक की रेसिपी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि टीवी पे अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसके लिए पेमेंट करना ज़रूरी है, बट यूट्यूब में आप जितना भी चाहे उतने चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो केक की रेसिपी शेयर करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने इस केक को बनाने से पहले भी कुछ केक्स बनाए हैं। और ये जो केक की आज मैं आपको रेसिपी बताने वाली हूँ वो एक 250 ग्राम के केक के हिसाब से है। ये जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इसके, जिसके मेजरमेंट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, इनको अगर आप चाहते हैं, अगर बड़ा केक बनाना चाहते हैं तो इसको डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, या फिर उसे इस तरह से आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। मैंने जो अपने बर्थडे के दिन केक बनाया था उस केक को मैंने ट्रिपल क्वांटिटी में बनाया था, ट्रिपल साइज में। और ये केक मैंने 3 लेयर्स के केक के हिसाब से बनाया था। तो उस केक के हिसाब को मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी, सिर्फ आपको 250 ग्राम के जो इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट्स है वही मैं आपको शेयर कर रही हूँ। बेकिंग स्टार्ट करने से पहले और बेकिंग के लिए पहले जो बैटर होता है केक का मिक्स करने से पहले हमें केक के ओवन को तैयार करना होता है। जैसे कि मैंने केक पहले भी बनाया है, मैंने आपको बताया, वो सब मैंने विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के हेल्प के बगैर मैंने बनाया है। तो घर पे बनाया था, और इस केक को बनाने से पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर लिया था, तो उसके सहारे ही मैं ये सारा बेकिंग मिक्सिंग सब कुछ करूँगी। लेकिन मेरे पास अभी तक इलेक्ट्रॉनिक जो ओवन है वो नहीं है, सो मैं ये घर पे कुकर पे ही ज़्यादा मैं केक बनाती हूँ। लेकिन जो अभी मैं साइज़ बना रही हूँ मेरे जो बर्थडे के लिए, उस केक का जो हिसाब है वो ट्रिपल क्वांटिटी में है, सो वहाँ पे वो फिट नहीं होगा। और 3 लेयर्स के केक के लिए मुझे 3 डिफरेंट साइजेस के केक की ज़रूरत है। सो ये जो जितने भी आप केक बनाते हैं वो हर एक डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग शेप एंड साइज़ में बनाई जाती है। सो इसीलिए मैंने भी ये 3 लेयर्स के केक के लिए अलग अलग 3 डिफरेंट जो बेकिंग ट्रे है वो मैंने लिया है। तो घर पे जो अवेलेबल है उन्हीं सब सामान से सो आप भी बना सकते हैं, बिल्कुल इजी है, विदाउट एनी फैंसी आइटम। फैंसी बेकरी का जो सामान है वो खरीदे बगैर भी आप बना सकते हैं। सो ये मैं जो ट्राई कर रही हूँ, ये पहले तो ओवन के लिए कुकर में ये फिट नहीं होगा, सो इसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला लिया है, एक बड़ा बर्तन लिया है, और इसके अंदर जो मेरा मेन केक का जो बेस है वो सबसे बड़ा वाला साइज़ में है, और उसके हिसाब से मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, और वो बर्तन इस बड़े बर्तन में फिट हो जाए इस तरह से मैंने लिया है। और इसको डालने से पहले एक वहाँ पे मैं स्टैंड लगाऊंगी, और स्टैंड के अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो उसका भी सब्स्टिट्यूट है, आप इस तरह के छोटे छोटे स्टोन्स के टुकड़े ले सकते हैं, उसे वेसल में डाल दीजिए। उसके बाद ऊपर से जो आपका मेन बेकिंग का जो ट्रे है वो आप रख सकते हैं, और जो मेन वेसल है केक का, और उसके नीचे जो आपका ओवन का जो वेसल है वो उसके बीच में एक गैप बना रहेगा, ताकि वो बिल्कुल टच ना हो। और टच इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो डायरेक्ट हीट है वो केक पे ना लगे, क्योंकि अगर लग जाएगा तो केक जल जाएगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये टाइमिंग और इसके साथ जो आपका हीट है वो आपको मीडियम रखना है, और बीच बीच में आपको इसे चेक भी करना है, क्योंकि हर एक स्टोव का अलग अलग हीट होता है, तो उस हिसाब से आपको बीच बीच में चेक भी करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं इस एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी की तरफ। सो केक को मिक्स करने से पहले ही हम केक टिन को पहले रेडी करेंगे। केक टिन आप लेना चाहते हैं जिस भी साइज़ एंड शेप में, उसको आप रेडी कर लीजिए। उसके लिए आपको पहले वहाँ पे ज़रा ऑयल लगा लेना है। आप ऑयल भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, ऑयल को मैं पहले यहाँ पे लगा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ज़रा आटा यहाँ पे मैं डस्ट कर लेती हूँ। डस्ट करने के बाद यहाँ पे पूरी तरह से फैलाने के बाद यहाँ पे आप बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं।
फिलहाल मेरे पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करूँगी। मेरी दादी और नानी इस तरह से ही केक बनाया करती थी और मेरी नानी तो बहुत टेस्टी केक बनाया करती थी इसी तरह से न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करके। सो मैं भी यूज़ करती हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यूज़पेपर को हम इसीलिए लगाते हैं या फिर बटर पेपर इसीलिए लगाते हैं ताकि ये केक टिन के साथ पूरी तरह से चिपक न जाए और इसको निकालने में आसानी हो। तो इसको पहले मैं मेजरमेंट करके यहाँ पे न्यूज़पेपर को कट कर लेती हूँ और वहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करके एक साइड में रख देती हूँ। इसके बाद बटर को हमें पहले थोड़ा सा फेंट लेना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, या फिर अगर आप चाहते हैं तो मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। मेल्टेड बटर अगर लेंगे तो उसमें आप ऑयल को मिक्स करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप सॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो उसके लिए आपको लास्ट में जस्ट 1 पिंच सॉल्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बटर और ऑयल को मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे शुगर। शुगर को हम यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर शुगर कर लेंगे। और पाउडर शुगर हम इसीलिए करते हैं ताकि इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर सके। अगर आप पाउडर शुगर नहीं करेंगे, इसको ग्राइंड नहीं करेंगे, तो ये ठीक से मिक्स नहीं होगा, यहाँ पे मेल्ट नहीं होता ये शुगर। और शुगर के जो दाने हैं वो बाद में आपको केक के अंदर आपको नज़र आएंगे और खाते वक्त भी वो आपको दांत में लग जाएंगे। तो शुगर को हमें पाउडर करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद मिल्क एंड विनेगर को मिक्स करना है, जिसे बटर मिल्क भी कहते हैं, उसे डालना है। उसके बाद हम यहाँ पे आटा मिक्स करेंगे, देन चॉकलेट पाउडर। इसके बाद हम डालेंगे वेनिला एसेंस, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे ब्लेंडर के बगैर भी आप बना सकते हैं, हाथ से भी फेंट सकते हैं। पहले भी मैंने ऐसे बहुत सारे केक बनाए जिसमें ये ब्लेंडर तब मेरे पास नहीं था और बिना ब्लेंडर के मैंने बहुत सारे केक बनाए हैं हाथों से। थोड़ा टेस्ट और बढ़ाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा चोको चिप्स भी डाल दिया है। इसके बाद बेकिंग ट्रे में हम इस मिक्सचर को डालेंगे और ये ध्यान रखिए कि आप ये जो टिन है इसको पूरी तरह से भरना नहीं है, इसमें हाफ ही डालना है, क्योंकि जब ये केक बेक होगा, बेक होने के बाद ये केक फूलता है और फूलने की वजह से ये ऊपर तक आ जाता है। अगर आप इसको बेकिंग करने से पहले ही फुल कर देंगे तो ये बाहर निकल आएगा। तो इसको सिर्फ आधा ही भरना है। देन इस बेकिंग ट्रे को इस तरह से टैप कर दीजिए ताकि इसके अंदर के एयर बबल्स निकल जाएं। बेकिंग के लिए इसे गैस के मीडियम हीट पे करीब 45 मिनट्स के लिए रखना है एंड बीच बीच में चेक भी करना है। चाकू या टूथपिक अगर इसमें डालने के बाद भी अगर ये क्लीन निकल के आता है तो इसका मतलब है कि आपका केक बेक हो चुका है। मेरा जो केक था वो बिल्कुल परफेक्टली बेक होके निकला था, बट मैं उसे भी शूट करना भूल गई थी और उसे करीब 2 घंटे तक ठंडा करने के बाद इसके डेकोरेशन को स्टार्ट किया था। तो डेकोरेशन के लिए हमें व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करना है। यहाँ पे मैं ये ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो हाथ से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। हाथ से फेंटने में इसे बहुत टाइम लगता है, करीब आधा घंटा 45 मिनट तक इसे फेंटना पड़ता है, तो हाथ दुखता है। तो फिर भी ये बहुत अच्छी तरह से परफेक्टली ये ब्लेंड हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर से करीब 7 से 10 मिनट में ही व्हिप क्रीम रेडी हो जाती है। जब क्रीम में पीक बनना स्टार्ट हो जाए एंड वो अपना शेप होल्ड करने लगे, तब समझिए कि व्हिप क्रीम रेडी हो गई है। शुगर सिरप के लिए मैंने चेरीज को चॉप करके हाफ कप पानी में मिला लिया था। केक को लेयर्स में कट करने के बाद शुगर सिरप, देन चॉप्ड चेरीज, देन क्रीम की लेयर मैंने पूरे केक के ऊपर तक लगा दी थी। सभी लेयर्स में मैंने सेम प्रोसेस रिपीट किया था। देन क्रीम से इसे पूरी तरह से कवर करने के बाद फ्रिज में इसे 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए मैंने रख दिया। फ्रिज से निकालने के बाद चॉकलेट शेविंग से इस तरह से मैंने केक को कवर कर दिया एंड चॉकलेट शेविंग से ही टॉप में एक ट्री ब्रांचेस जैसा डिजाइन बना दिया था। चेरीज एंड मीठी कलरिंग सॉफ्ट को एज फ्रूट्स की तरह मैंने इसमें सजा दिया था। सो इस तरह से आप ये केक बना सकते हैं। देख सकते हैं आप कितना सुंदर निकल के आया है मेरा ये केक।
तो ये बिल्कुल भी कुछ भी डिज़ाइन दिए बगैर ये बहुत आप सुंदर तरीके से इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने किया उस तरह से अपना कोई भी इमेजिनेशन क्रिएटिविटी लगा के आप इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये था, और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ स्टेप्स में यहाँ पे फुटेज को लेना मैं भूल गई, स्किप हो गया। सो उस रेसिपी के बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी अगर डिश रेसिपी ट्राई करूँगी तो, या फिर केक या फिर कोई दूसरा चीज़, तो मैं ज़रूर आपके साथ उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। सो बने रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ। सो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।